सम इफ। सम फंक्शन सब जानते हैं, सम फंक्शन से क्या होता है, सम फंक्शन क्या करता है, प्लस करता है, ऐड करता है, वैल्यूज को जोड़ता है, ठीक है, काउंट करता है। सम इफ क्या करता है, अब इफ लग गया, इफ का काम ही क्या है, इफ का काम यह है कि आपकी किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे काम करता है वो, आपकी आप सम तो करेगा, काम उसका ऐड करना ही है, बट वो ऐड तब करेगा जब आपने जो कंडीशन दी है वो उसकी मैच कर जाएगी, नहीं तो वो ऐड नहीं करेगा। तो सम के डिसएडवांटेज होते हैं। अब क्या है, सिर्फ उन वैल्यूज को ऐड करना जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को मैच करता है। नॉर्मल सम पूरे कॉलम के टेबल, पूरे कॉलम को टोटल कर देता है, बट सम इफ थोड़ा स्मार्ट होता है, ये सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को टोटल करता है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। सम इफ ओनली, इसमें लिखा है सम इफ इज अ फंक्शन दैट एड्स ओनली दोज वैल्यू दैट मीट वन स्पेसिफिक कंडीशन, दैट मीट वन स्पेसिफिक कंडीशन, जो आपकी एक स्पेसिफिक कंडीशन को मीट मैच करती है, एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तब वो उसको सम करता है, नहीं तो वो उसको सम नहीं करता। इट फिल्टर्स द डेटा बेस्ड ऑन अ सिंगल रूल एंड देन कैलकुलेट द टोटल। ये डेटा को फिल्टर करता है एक सिंगल रूल पे, जो भी आपने सिंगल रूल लगाया उस रूल पे, एंड देन उसको कैलकुलेट करता है, उसके बाद उसको टोटल करना स्टार्ट करता है, उससे पहले उसको टोटल नहीं करता। सम इफ की ये होती है। अब इसमें इसका जो फंक्शन फॉर्मेट है, वो फंक्शन फॉर्मेट क्या है, सम इफ, हम इसको रेंज देंगे एंड क्राइटेरिया। अब रेंज और क्राइटेरिया ये पहले जो ले रहे हैं, ये कौन सा वाला है, ये ऐड करने वाला नहीं है, ये रेंज है वो जो आप कंडीशन लगा रहे हो कि आपको इस रेंज से क्या चेक करना है, रेंज वो जिसमें से आपको कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। रेंज देनी है, उसके बाद क्राइटेरिया आपको देना है, क्राइटेरिया कि आपको इसमें चेक क्या करना है, वो क्राइटेरिया देने के बाद आपको फिर नेक्स्ट रेंज सेलेक्ट करनी है जिसको आपको ऐड करना है, कि आपको इस क्राइटेरिया पर इस सेल को ऐड करना है, इस सारे सेल के, इन सारे सेल्स के नंबर्स को टोटल करना है इस क्राइटेरिया के बेसिस पर, ठीक है। इस तरह से हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, योर मॉम गिव्स यू पॉकेट मनी मेनी टाइम्स एंड यू वांट टू टोटल द ओनली मनी गिव फॉर ट्यूशन, ठीक है। आपकी मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दी है बहुत बार, आपने उसका रिकॉर्ड रखा है कि आपको इतनी इतनी बार पॉकेट मनी मिली है, डेली मिलती है आपको, महीने पे मिलती है, जब भी मिलती है आपको पॉकेट मनी मिलती है, बट आपको टोटल सिर्फ वो पैसे करने हैं जो आपको ट्यूशन के लिए दिए हैं उन्होंने। उन्होंने आपको बोला कि जाओ बेटा अपनी ट्यूशन की फीस जमा कर देना, तो आपको सिर्फ वही वही कॉलम्स को टोटल करना है जो आपको ट्यूशन के लिए दिया है। आपने स्नैक्स कितने के खाए, आपने गिफ्ट्स कितने के लिए, आपने पार्टी कितने की करी, आपने कुछ भी करा, उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ट्यूशन वाले पैसे इसको काउंट करना है। तो ये आपकी क्या है, आपकी ये कंडीशन हो गई कि आपको सिर्फ ट्यूशन वाले पैसों को काउंट करना है, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। ऐड तो करना है, बट किसको, सिर्फ ट्यूशन के पैसे को ऐड करना है। अब वापस चलते हैं, मेरे पास ये है, ट्यूशन के पैसे ले लेते, उनने ट्यूशन के पैसे लिए हैं, मैं यहाँ पे फीस ले लेती हूँ, मुझे यहाँ पे फीस ऐड करनी है, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक, मान लो मुझे मैथ की फीस ऐड करनी है, मुझे मैथ साइंस, मैं 3 कोचिंग पढ़ती हूँ, मैथ साइंस और इंग्लिश की, मुझे सिर्फ मैथ की कोचिंग की फीस ऐड करनी है। मेरे पास एक कंडीशन ये है कि मुझे सिर्फ मैथ की कोचिंग की फीस ऐड करनी है, तो यहाँ पे लगाते हैं सम इफ, ठीक है। फंक्शन मेरा कौन सा है, सम इफ, इसको करा फॉर्मेट पेंटर से पेंट, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू सम इफ, 1 मिनट, कैंसिल, इज इक्वल टू सम इफ सिलेक्ट किया हमने, सम इफ सिलेक्ट करने के बाद रेंज, मतलब रेंज कौन सी, जिसमें से आपको क्राइटेरिया, जिसमें आपको कंडीशन चेक करनी है, तो मुझे चेक क्या करना है, मैंने मैथ की कितनी फीस जमा कर, मैंने मैथ की कितने, मेरे पास मैथ के कितने पैसे थे, ठीक है। तो रेंज मेरी ये है जिसमें मैं कंडीशन चेक करूंगी, मैथ सब्जेक्ट मेरा इसी में लिखे है ना, इसको मैं चेक करूंगी कंडीशन। अब क्राइटेरिया क्या है, होना क्या चाहिए, मैथ होना चाहिए, जैसे इसमें लगाया ना क्राइटेरिया मैथ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगाने के बाद डबल कोट के अंदर वो वैल्यू लिखेंगे जो आपको प्रिंट करनी है, तो मुझे मैथ करना है, तो मैंने यहाँ पे मैथ लिख दिया। अब कॉमा, अब आपको रेंज सम रेंज कौन सी करनी है, कौन सी रेंज है जो सम करनी है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड एंटर। 3500 रुपए है जो मैंने मैथ की ट्यूशन के भरे, अब इनको काउंट भी कर लेते हैं, 1 मैथ 1 2 3 4 5 6 7,
7 बार एंट्री है तो 5 7 35, तो इसलिए इसने 3500 रुपए यहाँ प्रिंट करे कि मैथ की कोचिंग की फीस जो है वो मैं जमा कर चुकी हूँ। कितनी? 3500 रुपए मैं मैथ की कोचिंग की फीस जमा कर चुकी हूँ। इतने इस तरह से हम कंडीशन चेक करते हैं। समिफ में क्या कर रहे हैं हम? कंडीशन को चेक, हम डेटा काउंट तो कर रहे हैं बट एक स्पेसिफिक कंडीशन पे डेटा को काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस तरह से इसको मैच कर लिया, ठीक है, काउंट हो गया। अभी इस और इसमें और तरह से भी हम डेटा को काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैथ लिया है, इसकी जगह साइंस भी कर सकते हैं। अगर मैं साइंस का यहाँ देखूं, इसको करूं, हटाऊं यहाँ से एंड साइंस का देखूं, साइंस के कितने 4200 रुपीज हैं जो मैं साइंस की कोचिंग में सबमिट कर चुकी हूँ, या साइंस की कोचिंग के लिए मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे। एंड यहाँ पे अगर इंग्लिश के काउंट करने हैं तो यहाँ पे हम करेंगे इंग्लिश के, तो इंग्लिश के 2100 रुपए जो मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे कि आप कोचिंग की फीस सबमिट कर देना। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक कंडीशंस पे उन वैल्यूज को, उन एंट्रीज को काउंट कर सकते हैं कि कितने। सम का काम क्या है? सम सिर्फ काउंट कर रहा है, आपकी सेल्स के अंदर जो भी नंबर लिखे हैं उन नंबर्स को काउंट कर रहा है। सम इफ ने क्या कर दिया? सम इफ थोड़ा एडवांस लेवल का था, उसने क्या कर दिया, आपने कंडीशन दे दी कि भैया आपकी पूरी डायरी में जहां जहां भी आपने इंग्लिश या मैथ या साइंस लिखा है सिर्फ उस वैल्यू को काउंट करके दो। तो उसने उन वैल्यूज को काउंट करके दिया ओनली। ठीक है, समझ आया? सम इफ फंक्शन, इसमें आप कुछ भी कंडीशन लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक्सपेंस की हो, आप कुछ भी लगा सकते हो। कोई डाउट किसी का? स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। यस मैम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सम इफ। अब भाई पहले सम था, फिर सम का थोड़ा एडवांस आया, अब तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस आ गया। सम इफ, सिर्फ सम क्या करता था? सम क्या कर रहा है? सम एक कंडीशन पर चेक कर रहा है। अब यहाँ पे जहां एस लग जाए ना, वहां समझ दो मल्टीपल कंडीशन। जहां इफ के साथ एस लग जाए, सम इफ्स, काउंट इफ्स, जहां एस लग जाए इफ्स, तो ये क्या है? मल्टीपल कंडीशन। सम इफ ने क्या किया? सम इफ सिर्फ सिंगल कंडीशन चेक करता है। अब सम इफ्स एक साथ मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकता है वो, इसीलिए इसका नाम सम इफ्स है। इसका मतलब है मल्टीपल कंडीशन लगा के फिल्टर्ड करना, उसके बाद उसको टोटल करना। पहले मल्टीपल कंडीशन लगा के फिल्टर करेगा डेटा को, उसके बाद आपको रिजल्ट देगा। सम इफ्स तब यूज होता है जब आपको टोटल सिर्फ तब चाहिए जब सारी कंडीशन ट्रू हो। अब जितना एडवांस लेवल का फंक्शन उसमें कुछ एडवांटेज भी होता है। इसमें ये आपको टोटल तभी निकाल के देगा जब सारी कंडीशन, जो भी आपने कंडीशंस लगाएंगे वो सारी ट्रू होंगी। एक भी कंडीशन अगर फेल हो गई तो आपको रिजल्ट नहीं देगा, वो आपको डेटा निकाल के नहीं देगा वो उस वैल्यू का। तो सम इफ तब यूज होता है जब आपके टोटल में सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? आपकी सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ये तभी काम करता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन का फॉर्मेट समझते हैं। इजिकल टू सम इफ, उसके बाद आता है सम रेंज। इसमें मैंने क्या बताया था पहले? इसमें क्या था? पहले आपकी कौन सी रेंज आ रही थी जिसमें से आपको फाइंड करनी थी वैल्यू? इसमें क्या आ रही थी? कंडीशन 1, सॉरी नीचे आ गई मैं थोड़ा। इसमें क्या थी? रेंज और क्राइटेरिया। इसमें पहले आ रही थी रेंज एंड क्राइटेरिया, वो रेंज जिसपे आपको कंडीशन लगानी थी, क्राइटेरिया वो रेंज जिसपे आपको कंडीशन लगानी थी, उसके बाद आपकी सम रेंज आ रही थी। ठीक है, इसका फॉर्मेट ये था। अब सम इसका फॉर्मेट देखेंगे तो सम रेंज, इसमें पहले कौन सी आ गई? सम रेंज, आपको जो सम करना है वो वाली रेंज। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, पहले सम रेंज फिर क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया आ गया, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 आई और फिर क्राइटेरिया आया। ठीक है, मतलब सम रेंज जिसका आपको टोटल चाहिए वो रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1 मतलब फर्स्ट कंडीशन की रेंज जिसमें एक्सेल चेक करेगा, क्राइटेरिया 1 मतलब पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब जो आपकी पहली कंडीशन है क्राइटेरिया रेंज 1, वो क्राइटेरिया क्या है जिसमें वो रेंज 1 को कैलकुलेट करेगा। फिर आगे क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन का रेंज कौन सा है? एंड क्राइटेरिया 2 मतलब कि आपकी सेकंड कंडीशन क्या है। अब आप जितनी कंडीशन लगाना चाहते हैं उतनी आगे लगा सकते हैं, डॉट 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 मतलब आगे कितनी भी कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर्मेट यही रहेगा, सम रेंज आपकी पहले ही ले ली गई है एंड क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 3, ऐसे करके आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं इसके अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल, यू अर्न मनी बाय डूइंग टास्क फॉर योर पेरेंट्स।
आप पैसे कमाते हैं अपने पेरेंट्स के लिए काम करके, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ काम करके आप पैसे कमाते हैं। आपने क्लीनिंग करी संडे को तो आपको 50 रुपए मिल गए, आपने वॉशिंग करी संडे को तो आपको 70 रुपए मिल गए, आपने फिर मंडे क्लीनिंग करी आपको 60 रुपए मिल गए, फिर आपने क्लीनिंग करी संडे को दोबारा से तो आपको 80 रुपए मिल गए। तो आपका एक, आप अपने पेरेंट्स के लिए अपने घर पे काम करते हो तो जिससे आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, मम्मी पापा खुश होकर दे देते हैं बच्चों को। तो उस तरह से हम इसको एक चेक करेंगे अभी इसका फंक्शन, ठीक है। अब आपको इतने पैसे मिले, आपको इतने सारे पैसे मिल गए अलग अलग काम के, आपने क्लीनिंग करी, आपने वॉशिंग करी, ठीक है, आपने खाना बनाया, कुकिंग करी, आपने कुछ भी करी आपने, तो उसके आपको पैसे मिल गए। अब आपके पास सारी लिस्ट होगी, आपके पास डेटा बहुत सारा है कि आपने ये पर्टिकुलर काम किया, बट आपको काउंट करने हैं कि आपको, आपने संडे को जो क्लीनिंग करी थी उसको आपको कितने पैसे मिले, आपने संडे संडे जो क्लीनिंग करी है उसको आपको कितने पैसे मिले। तो मुझे सिर्फ संडे संडे की क्लीनिंग के काउंट करने हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, एक तो क्लीनिंग, मुझे पैसा चाहिए क्लीनिंग का, और दूसरा मुझे पैसा देखना है, काउंट करना है किसका, संडे का। मुझे सिर्फ संडे का पैसा देखना है कि मुझे संडे को मैंने जो क्लीनिंग करी उसका पैसा मुझे कितना मिला। तो उस तरीके से हम इसको चेक करेंगे अभी। अब मेरे पास ये डेटा है डे वाला, एंड मेरे पास टास्क वाला भी है कि मैंने कुकिंग करी, क्लीनिंग करी, लॉन्ड्री करी, क्या किया, तो उसके यहाँ पे यहाँ ये लिखे हुए हैं। अब इसको लगाते हैं। अब इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सम इफ्स, सम इफ फंक्शन चेक कर रहे हैं, सम इफ्स, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट वाले पे लग गया, इसको लगाया यहाँ पे। अब इसको फंक्शन को लगाते हैं। अब मैंने जैसे फॉर्मेट बताया फंक्शन का, पहले सम इफ लगाएंगे, उसके बाद सम रेंज, आपको सम क्या करना है, तो ऑब्वियसली मुझे पैसे काउंट करने, तो पहला मेरा कॉलम कौन सा होगा, अमाउंट का हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू सम इफ, इज इक्वल टू नहीं लिखते, एक मिनट, इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है, इज इक्वल टू इफ्स, सम इफ्स लगाने के बाद सम रेंज। अब मुझे काउंट पैसे करने, तो मैंने इस वाली रेंज को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सम रेंज होगी मेरी जो मुझे सम करनी है, कॉमा। अब मुझे सम कब करनी है, अब उसके मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी। अब मुझे सम करनी है, या मेरा जो भी कॉलम है उसमें ये होना चाहिए, ये, और उस कॉलम में, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे, अब इसमें मैं यहाँ पे लगाऊंगी, मुझे काउंट मुझे काउंट क्या करना है, एक तो मुझे संडे चाहिए, मैंने संडे को जो क्लीनिंग करी थी मुझे सिर्फ उसका काउंट करना है कि संडे को जो क्लीनिंग करी थी उसका पैसा क्या है। अब यहाँ पे मैंने रेंज दे दी, मुझे सम करनी है वो। अब यहाँ पे मैं रेंज दूंगी ये वाली, पहले चाहे आप पहले क्लीनिंग का लगा दो, चाहे आप पहले डे का लगा दो, तो मैं यहाँ पे पहले डे का लगा देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डे लगाया, ये वाला जो हो, ये क्या हो, मेरा संडे हो, यहाँ पे कॉमा करके जो वैल्यू देनी है, जो चेक करना है वो मैंने यहाँ पे लगाया संडे, संडे लगाया, एंड इसको डबल कोट से क्लोज कर दिया। एंड फिर से क्राइटेरिया 2 क्या होना चाहिए, ये टास्क वाला कॉलम जो है, इसमें मैं सेल भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, टास्क वाला जो कॉलम है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्लीनिंग होनी चाहिए। एक मिनट, यहाँ से बीच में गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग होना चाहिए, एंटर करेंगे। तो मेरी सिर्फ संडे की क्लीनिंग के कितने रुपए बने, 420 रुपए बने मेरी संडे संडे की क्लीनिंग के, ठीक है। अब अगर मैं मंडे की भी निकालना चाहूँ तो यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू सम इफ सम रेंज, जो मुझे सम करनी है तो मुझे अमाउंट प्लस करना है, तो यहाँ पे मैं अमाउंट वाला रेंज सिलेक्ट करूंगी। मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर लिया, रेंज सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, क्राइटेरिया 1। अब मुझे क्लीनिंग के ही चाहिए, बट मुझे किसके चाहिए, या अब पहले मैंने संडे की लगाई थी, अब मैं मंडे की लगाऊंगी। मंडे की क्लीनिंग के पैसे चाहिए, मंडे की क्लीनिंग के कितने रुपए हो गए, तभी तो मैं बाद में जाऊंगी अपने मम्मी पापा के पास, हाँ इतना हो गया, मुझे इतना पैसा दो, इतना मेरी डायरी में इतने अमाउंट हो गई है, अब इतना पैसा वापस करो, ठीक है। इतना हो गया, मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैंने रेंज दे दी, मैंने क्राइटेरिया 1 लगा दिया। अब रेंज 2 देंगे, मुझे टास्क क्लीनिंग का ही चाहिए, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, टास्क
और मुझे जिस टास्क के चाहिए मैं वहां पे यहाँ पे वो टास्क लिखूंगी। टास्क मेरा क्या है? क्लीनिंग। क्लीनिंग यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। 1 मिनट, यहाँ पे ऐसा गया, इसको हटा के एंटर किया। अब संडे की जो क्लीनिंग थी उसके भैया थे पैसे मेरे 420, एंड मंडे की जो क्लीनिंग है उसके पैसे कम बने, मेरे 200 रुपए बने मंडे की क्लीनिंग के। तो इस तरह से हम इसमें मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। अब सिर्फ क्लीनिंग के नहीं है, मुझे कुकिंग के देखने, कुकिंग के कितने बने, लॉन्ड्री के कितने बने, फ्राइडे को कितने बने लॉन्ड्री के, फ्राइडे को क्लीनिंग के कितने बने। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशन लगा के इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। सम इफ को सिर्फ 2 कंडीशन नहीं 3 कंडीशन भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे ये हो गया, डे हो गया, क्लीनिंग हो गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन और लग सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या हो, कंप्लीटेड हो। अब यहाँ पे एक कंडीशन और लगा लेते हैं लास्ट में। ये हो गया तीसरी कंडीशन, यहाँ लगाते हैं कॉमा। ये वाली रेंज जो है ना, जो भी मैंने टास्क किया उसका स्टेटस क्या है? पेंडिंग ना हो, कंप्लीटेड हो, कॉमा कंप्लीटेड, कॉमा कंप्लीटेड, एंटर। सिर्फ कंप्लीट। अभी देखना, अभी यहाँ पे 420 थे, अब मेरे 330 130 ही रह गए। आधे काम तो मैंने पेंडिंग छोड़ रखे हैं अपने, कंप्लीट ही नहीं करे। तो उस केस में मेरे सिर्फ 130 रुपए बनते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन लगा के आपका डेटा निकल सकता है। बट ये होना चाहिए कि आपकी जितनी भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक भी कंडीशन फॉल्स नहीं होनी चाहिए। तभी आपको डेटा निकाल के कैलकुलेट करके देगा, नहीं तो आपको डेटा निकाल के कैलकुलेट करके नहीं देगा एक्सेल। ठीक है। सम इफ में आपकी एक कंडीशन चेक करता है, सिंगल पर्टिकुलर कंडीशन, एंड सम इफ में आपकी सम इफ्स में आपकी मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है, बट सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब सम इफ के अंदर एक ही कंडीशन लग रही है तो वो तो ऑब्वियसली ट्रू ही होगी, तभी आंसर देगा। अब सम इफ के अंदर, सम इफ्स के अंदर आपने मल्टीपल कंडीशन लगाई तो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सम इफ फंक्शन समझ आया? यस मैम। सम और सम इफ दोनों फंक्शन समझ आया? कोई डाउट किसी को भी? नो मैम।